हालेलुया। इतने सारे लोग, इतनी कम आवाज। हालेलुया। ओके, कहिए अपने पास वाले को, आपकी जुबान कहाँ है? पूछो पूछो किधर है। जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। ओ, चलो उठ जाओ जल्दी जल्दी। ओके, एक छोटी सी विनती है आप लोगों से। अ, अपना फोन बंद करें। और अगर आप फोन बंद नहीं करेंगे, मुझे प्रेयर करनी है फिर, और प्रभु मेरी दुआओं को सुनता है। सो कितने लोग फोन बंद करने के लिए तैयार हैं? हाँ, बंद कर दीजिए, नहीं तो मैं दुआ करूंगा। क्या प्रार्थना करेंगे ब्रदर? मैं दुआ करूंगा प्रभु आपके फोन को आज रात को बपतिस्मा दे दे। ठीक है जी, फोन बंद करिए। और जितनी बहनें बच्चे ले आई हैं, प्लीज अपने बच्चों को अपनी गोद में रखें। सुबह बहुत सारी बहनों ने अपने बच्चे मैदान में छोड़ दिए थे, और आपका बच्चा दूसरों की मीटिंग खराब कर रहा था। सो प्लीज, बाइबल कहती है अपना अपना क्रूज खुद उठाएं और अपने पास रखें बच्चों को। मैं एक बार फिर से प्रभु को बहुत धन्यवाद करता हूं। आई रियली थैंक्स टू माय लॉर्ड कि प्रभु मुझे एक बार फिर से गुजरात में ले आए। हम लास्ट 2 महीनों में 3 बार गुजरात आए हैं। नवापुर और एक और प्लेस पे हम आए थे, व्यारा, और आज हम यहाँ हैं। सो प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से मैं ब्रदरन चर्च के लिए भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, सारे लीडर्स का, सारे पास्टर्स का, कि उन्होंने मुझे एक बार फिर से इनवाइट किया। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यहाँ पर हैं। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। आमीन। अपने पे जरूर आमीन बोलते हो आप लोग। ओके, चलिए हम वचन को शुरू करने से पहले कुछ काम करेंगे सब मेरे साथ। हाँ, भाई लोग कर रहे हैं, बहने आइए, अपना हाथ रद्द कर करेंगे। ओके, कहिए अपने पास वाले से, आप नहीं नहीं, बोलो बोलो बोलो, आप चर्च में हैं, अंतिम संस्कार में नहीं है, इसलिए हंसो। हाँ, अब काले काले चेहरों पे वाइट वाइट दांत दिखाई दे रहे हैं। शुक्र है खुदा का। मैं रिसेंटली अपने एक दोस्त से मिला और मैंने उसको कहा आपके दांत बहुत अच्छे हैं। उसने कहा थैंक यू। मैंने कहा एक्चुअली मेरा कलर जो पीला है ना, वो मेरा फेवरेट कलर है। तो उसकी स्माइल बंद हो गई। ओके, चलिए, कितने लोग तैयार हैं आज प्रभु के वचन के लिए? या वाह, वंडरफुल। ओके, क्या हम एक जोर से यीशु के लिए ताली बजा सकते हैं? ऐसी ताली जो हमने कभी नहीं बजाई हो। ओके, मैं जानना चाहता हूं मेरे पास कितना टाइम है। किसी ने मुझे बताया नहीं है। 2 बजे तक बोल सकता हूं मैं रात को? 2 बजे तक? वो सच में हाँ बोल के गए मुझे। हाँ जी, 1 आवर, 1 घंटा इज ओके। उसके उससे आगे भी ले सकते हैं। चलो ठीक है, आज बहुत सारी बहनों के पति इधर ही आ जाएंगे। ओके, वचन को 5 मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे, लेकिन समथिंग इज इन माई हार्ट, कुछ मेरे दिल में है जो मैं आपसे पहले शेयर करना चाहता हूं। मैं बॉम्बे से हूं। बॉम्बे जहां खत्म होता है, वहां पर एक छोटा सा टाउन है, उल्लासनगर। आई लिव इन वेरी स्मॉल टाउन। मैं एक बहुत छोटे से टाउन में रहता हूं, 6 किलोमीटर का है खाली वो। और परमेश्वर ने मुझे वहां पर एक छोटी सी मंडली दी है जो मैं चलाता हूं। आज मैं आपके बीच में आया हूं। मैं बहुत खुश हूं कि आप, हजारों से भी ज्यादा लोग यहां हैं। पर मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं। आपके शहर में कितना भी बड़ा प्रचारक आए, मैं कोई बड़ा नहीं हूं, लेकिन
बहुत प्रभु के बड़े बड़े दास हैं। आपके बीच में कितना भी फेमस प्रभु का दास है, हमेशा याद रखना आपका लोकल पास्टर आपका हीरो है। योर लोकल पास्टर इज योर हीरो। मैं इस चीज से बड़ा दुखी होता हूं जब लोग किसी प्रचारक को सुनते हैं और उसके बाद वो अपने पास्टर का आदर नहीं करते। दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग बिहेवियर। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, शायद आप में से बहुत सारे लोग मेरी बात को नहीं समझ पाएंगे बिकॉज यू नेवर एक्सपीरियंस, आपको वो अनुभव नहीं है। एक पास्टर किधर किधर से गुजरता है, शायद आपको उसका अंदाजा नहीं है। हम अच्छे कपड़े पहने ना तो लोग कहते हैं ये हमारे दान से अमीर हो रहा है। अगर हम अच्छे कपड़े न पहने तो लोग कहते हैं ये खुद प्रभु के साथ नहीं चलता, इसीलिए प्रभु उसको आशीष नहीं देता। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है, क्या हम बनियान पहन के यहां हैं, क्या करें? हम हर तरफ से फंसे हुए रहते। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो लोग कहते हैं देखो पास्टर गलत कर रहा है, लेकिन प्रभु बहुत सारे पास्टरों को हजार अच्छी खूबियां देते हैं, उसको भी तो देखो। जब भी आप अपने पास्टर से मिले ना, डोंट कॉल हिम अ पास्टर, कॉल हिम अ पास्टर जी। कहीं अपने पास वाले को, आज से हम अपने पास्टर को पास्टर जी बोलेंगे। हाँ बोलो बोलो, अभी यहां से प्रैक्टिस चालू करो। हाँ आइए सब एक दूसरे को कहिए, आज से हम अपने पास्टर को पास्टर जी बोलेंगे। यस, हमारी बाइबल कहती है परमेश्वर के दास दो गुने आदर के योग्य हैं। सो ऑनर योर पास्टर, योर लोकल पास्टर। अभी आप मुझे बताओ, आप मुझे कॉल करो, मैं आऊंगा आपसे मिलने। ब्रदर मेरे को ना बुखार है, मैं जब तक आऊंगा ना बुखार उतर भी जाएगा। कौन आता है आपके पास? आपका पास्टर। कौन आपके लिए रोज दुआएं करता है? आपका पास्टर। कौन आपको प्रभु के वचन की शिक्षा देता है? आपका पास्टर। और कई बार मैंने देखा है जब पास्टर डांटता है ना तो लोग कलीसिया कम जाके किसी और को सुनते। नो, डोंट डू दिस। ऑनर योर पास्टर। क्योंकि आजकल क्या है, बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे प्रचार करने वालों को है ना बहुत बड़ा हीरो बना दिया। सी, मैं सबसे ओल्ड यूट्यूबर हूं, 10 साल से मेरा चैनल है। मुझे आज भी याद है, हमारे टाउन में एक पास्टर है, उन्होंने मेरा नाम लेके अपनी कलीसिया में कहा कि यूट्यूब पर जितने भी लोग सुनते हो ना, इस भाई मेरा नाम भी लेके कहा इनको मत सुनो, ये सब झूठे हैं और यूट्यूब पे प्रचार करने वाले सभी झूठे। ये प्रचार उन्होंने किया 2018 में और उन्होंने मुझे अपनी क्लिप भेजी कि देखो मैंने कहा है। 2019 में कोविड आया, 20 में वो भी यूट्यूब पे प्रचार कर रहे थे और मैंने भी उनकी क्लिप निकाल के उनको भेज दी। प्रभु बड़ा महान है ना, जब हम चुप रहते हैं हमारी तरफ से बात करता है वो। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, जस्ट वन थिंग, ऑनर योर पास्टर। ये मत समझिए कि पास्टर जो होते हैं वो परफेक्ट होते हैं, सिद्ध होते हैं। जी नहीं, हमसे भी गलतियां होती हैं। जैसे हम आपको माफ करते हैं, आप भी अपने अपने पास्टरों को कभी कभी माफ कर दिया करो। मैं बहुत आई वांट टू शेयर वन वेरी अमेजिंग स्टोरी। मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी बताता हूं। बैंगलोर में, इन अवर बैंगलोर, इन नियर टू कर्नाटका, एक पास्टर थे। उनके बच्चे ने सुबह के समय में अपने मतलब पास्टर को कहा, डैडी मेरे को है ना आइसक्रीम खाने का बड़ा मन है। उसने कहा चलो ठीक है चलते हैं। और वो उनको एक पार्लर में लेकर गए, आइसक्रीम पार्लर में, और अपने बच्चे को उन्होंने एक आइसक्रीम लेके दी और ये दोनों बैठ के कार में खा रहे थे। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि हम लोग कार में आइसक्रीम खा रहे थे। तो उनके बच्चे को जब उन्होंने खाया और उसका जो कप था ना, उनका बच्चा रास्ते पे उछलने वाला था, लेकिन पास्टर ने कहा नहीं, सड़क खराब मत करो, दो मैं सामने बॉक्स है वहां डाल के आता हूं। तो जब वो बॉक्स में डालने के लिए वो जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, एक छोटा सा बच्चा कचरे के डब्बे में सोया था
और उसके पूरे बदन पे मच्छर बैठे हुए थे। तो पास्टर समझ गया कोई है, किसने उसको छोड़ा है इस तरह। पास्टर ने उसको उठाया, पास्टर ने कंप्लेन की, लेकिन उस बच्चे को लेने के लिए कोई नहीं आया। तो पास्टर ने डिसाइड किया कि वो उसको अडॉप्ट करेगा। पास्टर उसको अपने घर लेकर आए। ये एक सत्य घटना है, इट्स अ रियल स्टोरी। पास्टर उसको अपने घर पे लेकर आए और पास्टर ने उसको पाला पोसा बड़ा किया और बहुत उसको पढ़ाई करवाई उससे। एक दिन वो सेम पास्टर अपने चर्च में आया और उससे यहां पर गोल्ड का ब्रेसलेट पहना था। और चर्च के लोग उसको देख के जज कर रहे थे कि देखो पास्टर होके इतनी इतनी लग्जरियस लाइफ जीते हैं ये लोग हमारे पैसों से। और जिस दिन पास्टर को ये बात पता चली तो पास्टर की बीवी ने बहुत गुस्से में पास्टर को कहा, मैं आज कलीसिया से बात करूंगी कि वो हमसे ऐसे कैसे व्यवहार कर रहे हैं। पास्टर ने कहा, नहीं, डोंट डू दिस, दिस इज नॉट द राइट टाइम। एक टाइम आया, एक फंक्शन था चर्च में, उस दिन सब आए थे और पास्टर ने उनको कहा, तुम में से बहुतों को लगता होगा कि मैं एक ऐश आराम की जिंदगी जीता हूं। पास्टर ने कहा, उस बच्चे के लिए, वो जो बच्चा था ना, जो बड़ा हो गया था, उसको बुलाया और पता है क्या कहा, ये जो लड़का है ना मुझे कचरे के डब्बे में मिला था, मैंने उसको वहां से निकाला, पढ़ाई करवाई, जॉब करवाई। आपको मैं बताना चाहता हूं वो लड़का आज एक आईएएस ऑफिसर है। उस लड़के ने पास्टर को गिफ्ट किया। हाउ ब्यूटीफुल। जरा सोचिए, कई बार हम लोगों को रॉन्गली जज करते हैं पर कई बार चीजें ऐसी नहीं होती। एक पास्टर अपने जिंदगी में बहुत सारे दुखों से गुजरता है। सो मैं आपसे विनती करता हूं, जब भी संडे को आप चर्च जाते हैं लास्ट तक रुकिए और अपने पास्टर को जरूर मिलके जाइए, उनको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, शलोम और ये जरूर कहिए, ठीक है? हाय मत बोलिए, बोलो बच्चों को हाय मत बोलना। हाँ, आजकल कलीसिया के अंदर हाय विश्वासी भी बहुत आ गए हैं। हाय पास्टर। संडे को एक बहन आई मुझसे मिले, हाय पास्टर। मैंने कहा बाय सिस्टर। हाय क्या बोलते हो? प्रेज द लॉर्ड बोलो, बोलो बाजू को प्रेज द लॉर्ड बोलो। हाँ, हाय हाय तुम पर। सुनिए ओके, ये हाय हाय वाला निकालो। जब आप चर्च में जाते हो हमेशा पास्टर से बात करो, उनको बोलो, पास्टर जी मेरे लिए कोई सेवा है, दरिया उठाऊं, कुर्सियां साफ करूं, मुझे बताओ, चर्च 9 बजे स्टार्ट होती है, मैं 8:30 बजे आऊं, मेरे लिए कुछ काम है। उनको सपोर्ट करो, उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करो। आप जानते हैं एक पास्टर को अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट करें उसका 90% टेंशन निकल जाता है। सो ऑनर योर पास्टर। आइए हम अपने अगुओं के लिए एक अच्छी ताली बजाएंगे। कम ऑन फास्ट। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ये 3 बार बड़ा कंफ्यूज करता है जय मुझे। मैं लास्ट टाइम जब आया था तो मैंने, किसी ने कहा यीशु मसीह की जय, मैंने एक बार बोला, मेरे बाजू वाला 2 बार और अलग से बोला, बंद हो गया मेरा। चलिए, कितने लोग तैयार हैं प्रभु के वचन के लिए? ओके, चलिए अपने पास वाले को एक अच्छी सी स्माइल दीजिए। हाँ भैया, फोन बंद कर दो, फोन बंद कर दो, हाँ, फोन बंद कर दो। आइए अपने पास वाले को एक अच्छी सी स्माइल दीजिए जल्दी जल्दी, ताकि हम फिर स्टार्ट कर सके। ओके, अब उन्हें कहिए आप मस्त, ऐसा तो मस्त लग रहा है यार तू आज। बोलो 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 बोलो, झूठ बोलो, बोलो बोलो। ओके, कितने लोग तैयार हैं जी? ओके, आइए पैर को नीचे करके बैठिए, ठीक है? कोई लोग ऐसे बैठते हैं चर्च के अंदर, नीचे होकर बैठो, ठीक है जी? घर पे बैठा करो ऐसे, चर्च में नहीं। चर्च में मैनर्स के साथ बैठना चाहिए। सब तैयार हैं? ओके, आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, बड़े ध्यान से सुनिए। हमारी बाइबल में एक खूबसूरत घटना का जिक्र है।
बाइबल कहती है प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, जब चेले एक जगह पे इकट्ठे थे तब पवित्र आत्मा उन पर आया। बाइबल कहती है वो उस समय प्रार्थना कर रहे थे। माय बाइबल सेज दे वर प्रेइंग। और जब वो प्रार्थना कर रहे थे, बाइबल कहती है कि उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, वे अभिषेक से भर गए। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर पहली बार आया, हमारी बाइबल कहती है उन्होंने एक चीज देखी कि आग सी जुबानें उनके ऊपर ऐसे ऐसे जैसे जैसे आग की जुबानें जो थी वो उनके ऊपर आके ठहर गई। क्यों उन्होंने अपने ऊपर जुबानें देखी? उन्होंने पेट नहीं देखा, उन्होंने हाथ नहीं देखे, उन्होंने शक्ल नहीं देखी, पर उन्होंने बदन का जो हिस्सा देखा वो था जुबानें। अगर आप उर्दू बाइबल पढ़ें, मैं मोस्ट ऑफ टाइम उर्दू पढ़ता हूं बिकॉज आई लव उर्दू, तो वहां लिखा है उन्होंने जुबानें देखी। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं जो इस ग्राउंड पे उपस्थित हैं, परमेश्वर नई वाचा में जिस चीज का सबसे अधिक उपयोग करेगा वो जुबान है। आप में से बहुत सारे लोगों के रिश्ते इस जुबान ने खत्म कर दिए। मैंने एक चीज लर्न की है लाइफ में, मैं बोलना 2 सालों में शुरू हो गया, लेकिन मुझे क्या बोलना है वो मैं आज तक सीख रहा हूं। बिलीव मी, मैं बहुत गलतियां करता हूं आज भी बोलने में, मैं चूक जाता हूं। मुझे आज भी याद है 2 हफ्ता पहले मैंने एयरपोर्ट पे किसी को बहुत बुरी तरह से चिल्लाया और बाद में मुझे महसूस हुआ कि मुझे इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां पर हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, ध्यान दीजिए आप क्या बोल रहे हैं। आपके शब्द आपको आगे ले जाएंगे। आज जो मैं वचन आपके साथ बांटने वाला हूं, उस वचन को जो परमेश्वर ने आज शाम को मेरे दिल में डाला वो है आपकी जुबान। आजकल ऐसे बड़े बड़े क्रूसेड्स पे लोग सिर्फ चंगाइयों का प्रचार करते हैं, लेकिन मुझे खुदा ने कहा डोंट प्रीच हीलिंग, प्रीच टंग। आप सब तैयार हैं? हम शुरू करें? मेरे साथ अपनी बाइबल खोलिए। कम ऑन, ओपन योर बाइबल विथ मी। मेरे साथ खोलें द बुक ऑफ 1 पीटर। हम सब खोलेंगे पहला पतरस, उसका 3 अध्याय। सब खोलिए पहला पतरस 3 अध्याय। ओपन योर बाइबल विथ मी द बुक ऑफ 1 पीटर चैप्टर 3। हम सब खोलेंगे पहला पतरस उसका 3 अध्याय। सबने खोला? हम पढ़े? ओके, मैं चाहता हूं कोई भाई गुजराती बाइबल आगे लेकर आए। समबडी प्लीज कम फास्ट। जल्दी से कोई आगे आए और आपके हाथ में आपका माइक होना चाहिए। मैं पहले हिंदी में पढ़ता हूं, उसके बाद ये भाई आपकी लैंग्वेज में पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पहले हिंदी में पढ़ता हूं। कम हियर। मैं पढ़ रहा हूं 3 अध्याय उसका 10 वचन। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, मुझे पता है आपको किसी की याद आ गई होगी। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। प्लीज ब्रदर रीड। કેમ કે જે માણસ દીર્ઘાયુ ચાહે છે અને
સારા દિવસો જોવાને ઈચ્છે છે તેણે પોતાની જીભને દુષ્ટતાથી અને પોતાના હોઠોને કપટી વાતો બોલવાથી અટકાવવા. कपटी बातें बोलवा थी. हाँ जी, કપટી વાતો कपटी बातें भी फिर से तो पढ़ो कपटी के बाद. કપટી વાતો બોલવાથી અટકાવવા. अटकावा मतलब कपट वाले अटकेंगे. ठीक है, धन्यवाद ईश्वर. मैंने गुजराती कैच करने की बहुत कोशिश की, कभी नहीं कर पाया. मैं हिंदी भूल गया. आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, बड़े ध्यान से सुने. बाइबल कहती है, पतरस ने कहा, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है. कितने लोग अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं? आइए, मुझे अपने हाथ दिखाइए. जिसका हाथ नीचे है, मैं समझ जाऊंगा तुम्हारी लड़की तुम्हें छोड़ के भाग गई है. हाँ, सबके हाथ ऊपर हैं. जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है. कितने लोग अच्छे दिन देखना चाहते हैं? Oh, you want to see a good days. कितने लोग अच्छे दिन देखना चाहते हैं? Okay, now here is a principle. बाइबल कहती है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो क्या करे? वो अपनी जुबान को लगाम दे. सुना होगा ना आपने, बहुत लोग कहते हैं, ए जुबान को लगाम दे. बिल्कुल सही बात है. मैं आज कुछ आपको समझाना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने. मुझे लगता है जब आप यहां से जाएंगे, आप स्वतंत्र होके जाएंगे आज. आमीन. आइए, बड़े ध्यान से सुने. सबसे पहले इस बात को जानिए, शैतान बाइबल पढ़ चुका है. ही नोस द बाइबल. और उसे पता है क्या करना है जिससे लोग नाश हो. उसे अच्छे से पता है कि कैसे एक विश्वासी को उसकी स्पिरिचुअल लाइफ और उसकी लाइफ को खत्म करना है. मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, शैतान चाहता है हम अपने विषय में गलत बातें कहें, हम अपने विषय में गलत नबूवतें करें. वो चाहता है आप अपने ही विषय में, अपने बच्चों के विषय में, अपने काम के विषय में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के विषय में गलत नबूवतें करें, गलत भविष्यवाणियां. डोंट बिलीव कि भविष्यवाणियां सिर्फ और सिर्फ एक भविष्यवक्ता करता है. कुरिन्थियों की कलीसिया के बारे में पढ़िए, एक भी भविष्यवक्ता नहीं था, पर सब भविष्यवाणी करते थे. पौलुस उन्हें लिखता है कि मैं चाहता हूं कि तुम में से हर कोई भविष्यवाणी करे. प्रोफेसाई ईच एंड एवरीवन. ये मत समझिए कि आप में से सिर्फ जो प्रॉफिट्स हैं, जो भविष्यवक्ता हैं, वही भविष्यवाणी करते हैं. कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ के देखिए, पौल कुरिन्थियों को कहता है तुम सब भविष्यवाणी कर सकते हो. भविष्यवाणी का मतलब होता है आप क्या भविष्य में, भविष्य के लिए क्या बोल रहे हो. वो अच्छे से जानता है और वो चाहता है आप अपने विषय में गलत नबूवतें करें. और वो यूज करता है आपकी फीलिंग्स को, वो यूज करता है आपकी भावनाओं को. आप अकेला फील करें और अकेले बैठे बैठे कोई आपका दोस्त आके आपको कहे, और कैसा है? अकेला आया हूं, अकेला ही मरूंगा. और बोलो अपने लिए. आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा आपको बीमारी है, और आपको घर पे आके आप आते हो और घर वाले पूछते हैं क्या आया ब्लड टेस्ट में? बस 4 दिन का मेहमान, मरने वाला हूं, देख लो मुझे. कौन? मुझे बताइए क्यों बात करते हैं आप इस तरह? मैं जानता हूं मैं खुद भी सिद्ध नहीं हूं इन चीजों में. बहुत बार मैं गलत बोलता हूं, फिर जब मुझे महसूस होता है मैं कहता हूं खुदावन जो मैंने कहा ना, मैं उसकी ताकत को कैंसिल करता हूं यीशु के नाम, कि ये शब्द मेरे ऊपर पूरे नहीं होंगे. आज आप पूछिए अपने आप से, आप अपने बारे में क्या कहते हैं? कुछ लोग तो अपने खुद को भी पसंद नहीं करते. मैं बहुतों से मिलता हूं, कहता हूं अरे आप तो बहुत अच्छे हो. मैं हाँ, मैं तुझसे बात कर रहा हूं भाई.
वो अंकल जब गीत गा रहे थे ना, मुक्ति का नायक वो, मैं अपने आप में सोच रहा था अंकल और मैं दोनों थोड़े थोड़े एक जैसे, लेकिन मैं उनकी एक्टिवनेस देख रहा था, क्या वो कंधा हिला के हालेलुया, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, वो कितने एक्टिव हैं। मैं साहिल को वही कह रहा था, मैं उनको कह रहा था यार कितना मस्त गा रहे हैं वो। कई अपने पास वाले को खुद को पसंद कर। हाँ बोलो बोलो, बाजू वाले को बोलो बोलो। हाँ ये बहनें बड़ी वीआईपी हैं, एक दूसरे को बोलती ही नहीं है। बोलो बाजू वाले को, एक दूसरे को बोलो बोलो खुद को पसंद कर। हाँ क्या हुआ भाइयों, काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले हैं हम। हालेलुया। क्या हुआ, दांत बाहर है तो दांतों को भी घूमने का हक है, क्या प्रॉब्लम है। कुछ लोग खुद को पसंद नहीं करते, कुछ भी बात करो, अरे तू क्या लग रहा है, मैं अरे अपने फैन बनो। बिल्कुल अपने फैन बनो। एक दिन हमारे घर पे एक आंटी आई, मेरे बारे में मेरी मां से पूछ रही थी, आपका लड़का कैसा है। मेरी मां ने कहा मेरा बच्चा लाखों में एक है। मैं आ गया, मैंने कहा मां तू झूठ बोल रही है, मैं करोड़ों में एक हूं। बिल्कुल, कहिए मैं विशेष हूं। यस, बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया है। गॉड हैज क्रिएटेड अस इन हिज इमेज, इन हिज लाइकनेस। ओ आप उर्दू पढ़ के देखिए, लिखा है खुदावन ने इंसान को अपनी सूरत और अपनी सीरत में बनाया। वाह, बिल्कुल। हर दिन उठो, आईने के सामने खड़े हो जाओ और ऐसा कहो क्या लगता है तू। बिल्कुल खुद को पसंद करो, डोंट हेट योरसेल्फ। मुझे आज भी याद है, एक बार मैं प्रचार कर रहा था, ये एक पास्टर ने मुझे मीटिंग के बाद में बुला के कहा यू आर प्रीचिंग रॉन्ग थिंग, बाइबल कहती है खुद का इनकार करो, तू कहता है खुद से प्यार करो। मैंने कहा पास्टर जी आप बोल दो पहले, फिर मैं बोलता हूं। गलत टीचिंग देता हूं, गलत टीचिंग देते हो तुम। He was a तमिल पास्टर, गलत बोलता तुम। मैंने कहा ठीक है तुम बोल दो फिर हम बोलता। चलिए आइए, जिनको लग रहा है मैं गलत बोल रहा हूं, बताइए बाइबल की सबसे मुख्य आज्ञा क्या है। किसको पता है सबसे बाइबल की मुख्य आज्ञा क्या है? द फर्स्ट कमांड इन द बाइबल, बोलिए। तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि से प्यार कर। और उसके बाद क्या लिखा है? और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, अपने समान। मैंने कहा पास्टर जी इसका मतलब क्या है? सॉरी, बाइबल कहती है आपको खुद से प्यार करना चाहिए, पर प्यार करने का मतलब यह नहीं है कि बदन सिगरेट मांग रहा है तो सिगरेट पीऊंगा, बिल्कुल नहीं। बदन कह रहा है दाढ़ियां कटवा, इधर से पतली, इधर से मोटी, फिर इधर से पतली। इतना प्यार मत करो। प्यार करने का मतलब है जैसे खुदा ने बनाया है मैं एक्सेप्ट हूं। लेकिन आजकल लोग एक दूसरे को इंप्रेस करने के लिए, मेरा एक दोस्त आया, वो इधर से दाढ़ियां पता नहीं क्या क्या करके आया था, और वहां से आने के बाद सूरज भाई मैं कैसा लग रहा है? मुर्गा। सूट भी नहीं कर रही है तो भी लड़की पटाने के लिए कर रहे। कभी देखा है आपने? ओ कुछ कुछ बहनों को देखो, इतना मेकअप, इतना मेकअप, लगता ही नहीं है पाउडर है, लगता है चूना लगा है। ओ इतना मेकअप करेंगी, इतना मेकअप करेंगी। और मैं तो दुआ करता हूं कहीं तुम्हें कल मुझे आज भी याद है, एक बार मैं प्रचार कर रहा था, प्रचार में एक बहन रो पड़ी। उसने इतना काजल लगाया था, इतना काजल जो पूरा आंसुओं में बह गया। और मैं वर्शिप कर रहा था, आराधना करूं मैं पूरे जैसे, मेरे सामने खड़ी थी। मैं नीचे उतरा, मैंने कहा बहन मुंह धो के आ, बच्चे डर जाएंगे। ओके ओके सॉरी पास्टर। मैंने बाद में उनको बोला, तुम लोग इतना मेकअप करते क्यों?
आजकल लड़कों के बाल देखो, खाली बाल। मैं कई बार बैठे बैठे सोचता रहता हूं, मैं देखता हूं सूट भी नहीं कर रहे तो भी। कोई है यहाँ पर जो मेरी इस बात से सहमत है जो मैं अब बोलने वाला हूँ? मुझे सच बताना, हाथ उठा के बताना, ठीक है? अगर आप सहमत हैं तो। अगर आप नहीं भी है ना तो भी चलेगा। आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि कुछ लोग स्मार्ट दिखने के चक्कर में बेवकूफ बनते जाए? 1 2, अरे सब लोग सहमत है मेरे साथ। थैंक यू जीसस। मुझे लगा मैं घर नहीं जा पाऊंगा आज। कहिए अपने बाजू वाले को, कहिए तू सिंपल बहुत अच्छा लगता है यार। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ सादे रहो जी, खुदा ने जैसे बनाया है वैसे रहो। क्यों किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत क्या है? मुझे कई लोग कहते हैं यार तू तो कपड़े पहनता है, ठीक से आयरन भी नहीं होते हैं, ठीक से इस्त्री भी नहीं करते हैं। मैं उनको हमेशा कहता हूं जिसको दिखाना था उसका दिल तो मुझ पर है। ओह जीसस लव्स मी, दैट इज ओके। क्या फर्क पड़ता है हम कैसे लग रहे हैं? वो हमसे प्यार करता है ना, ये काफी है हमारे लिए। ही लव्स अस। डोंट लिव लाइक अ फूलिश पर्सन। किसी शादियों में देखो, ओ बहनों की ड्रेसेस देखो, और बहन तो उठा नहीं पा रही है और क्यों दूसरों को दिखाने के लिए करती है। वो 5 पीस पहन के आया लड़का, 5 पीस अंदर ही एडजस्ट करने में लगा पड़ा। अरे क्या पड़ा है? बोलो बाजल को, कब तक दिखावटी जिंदगी जिएगा? हालेलुया। कहिए मैं जैसा भी हूं मेरा परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। आइए हम अपने खुदा के लिए एक अच्छी ताली बजाएं। ओह थैंक यू लॉर्ड। ही लव्स अस। वो हमेशा चाहता है आप अपने विषय में गलत नबूवतें करें। वो हमेशा चाहता है आप अपने बारे में गलत बोलें कि आप गरीब रहेंगे, बीमार रहेंगे, तकलीफों में रहेंगे, अकेले रहेंगे। नो सर, डोंट प्रोफेसाई दिस। मैं अपने संदेश को शुरू कर रहा हूं जो मैंने अब तक शुरू नहीं कर पाया हूं। बट नाउ आई स्टार्ट माई प्रीचिंग। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। बड़े ध्यान पूर्वक सुने। बाइबल कहती है इजराइली मिस्र में फिरौन के गुलाम थे। ये वही लोग थे जिनके बारे में प्रतिज्ञा थी जो परमेश्वर ने अब्राहम से की थी। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था तेरा वंश गुलाम बनेगा, परंतु 400 साल के बाद मैं उन्हें छुड़ाऊंगा। हम सभी जानते हैं उन्हें 400 साल से अधिक समय लग गया, 430। ये 30 वर्ष इसलिए लगे क्योंकि मूसा तैयार नहीं था। इफ द मैन ऑफ गॉड इज नॉट रेडी, गॉड्स वर्ड इज हिंडर्ड। जब विश्वासी तैयार नहीं होते, प्रभु का काम खराब होता है। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, समय असमय तैयार रहिए। ऐसा जिंदगी जियो कि प्रभु आपको रात को 4 बजे भी उठाए प्रार्थना के लिए, आप उठ सको। किसी भी चीज को खुद पे हावी मत होने दो। अपने बॉडी को ऐसे बनाओ, अपने बदन को, अपनी आदतों को ऐसे बनाओ कि आप हर समय दुआ कर सको। आपको दुआ के लिए किसी कमरे की जरूरत नहीं है। आप चलते फिरते, उठते बैठते, वॉशरूम में, टेरेस पे, जंगल में, किधर भी दुआ कर सको। ऐसे बनाओ खुद को। जब परमेश्वर का वचन कहता है जब इजराइली मिस्र में फिरौन के गुलाम थे, तब बाइबल कहती है परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना और वो था मूसा। My Bible says God called him. परमेश्वर ने उससे बुलाया, मूसा, हे मूसा। और बाइबल कहती है मूसा परमेश्वर से मिलने के लिए उस पहाड़ पे गया और उसने क्या देखा कि एक झाड़ी है जो जल रही है परंतु खाक नहीं हो रही है। हर चीज जो जलती है वो खाक बन जाती है, पर बाइबल कहती है ये एक ऐसा पेड़ था जो जल रहा था
पर खाक नहीं हो रहा था। और वो जब वहां देखने के लिए गया तब परमेश्वर ने उसको आवाज दी, मोसेस, हे मोसेस। मैं कुछ बोलना चाहता हूं यंग जनरेशन के लिए। You know, my brothers and sisters, why God called Moses? परमेश्वर ने मूसा को ही क्यों चुना? अब हमेशा याद रखना, परमेश्वर लीडर बनाने के लिए एक ही व्यक्ति का चुनाव करता है। परमेश्वर हमेशा लीडर उसी व्यक्ति को बनाता है जिस व्यक्ति के अंदर लीडर बनने की कोई इच्छा नहीं होती। रीड बाइबल वेरी केयरफुली। मूसा, गिदोन, शाऊल, यर्मिया, सबके बारे में पढ़िए। कोई लीडर नहीं बनना चाहता था, परंतु परमेश्वर ने उन्हें बनाया। कुछ लोग लीडर बनने के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, दूसरों की इमेज को डैमेज करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, लड़ झगड़ कर जो हासिल किया जाता है वो कभी आशीष नहीं हो सकती। आशीष तो वो होती है कि उसे आप छोड़ दो, उसके बाद भी वो आपका पीछा करे। दैट इज अ ब्लेसिंग। मैंने देखा है लोगों को लड़ते हुए, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं सेक्रेटरी बनूंगा, मैं चेयरमैन बनूंगा, मैं डायरेक्टर बनूंगा, मैं ये बनूंगा। लड़ झगड़ कर कुछ भी हासिल करना कभी ब्लेसिंग नहीं हो सकती। नेवर। शायद आप माने या ना माने, मैं अपनी मर्जी से भी पास्टर नहीं बना, खुदा ने चुना, खुदा ने कहा कर। आज भी प्रभु मुझे कहे ना, लीव योर पास्टरल वर्क, अपना पास्टरी छोड़, आई एम रेडी, आई एम रेडी। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है क्राउड के सामने खड़ा होने का। मुझे एक कलीसिया में जमीन पे बैठ के वचन सुनना, नोट्स बनाना और कलीसिया को अपने पैसों से सपोर्ट करना बहुत पसंद है। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे चुना, मैं इसलिए आया। आप जानते हैं, जब इज़राइल के लोग जब मिस्र में गुलाम थे खुदावन के, जब वो फिरौन के गुलाम थे, बाइबल कहती है मूसा ने परमेश्वर को कहा, गो एंड सेट फ्री माय पीपल, जा और मेरे लोगों को आजाद कर। और बाइबल कहती है मूसा फिरौन के सामने जाता है और कहता है, फैरो लेट माय पीपल गो अवे, मेरे लोगों को जाने दे। स्टार्टिंग में फिरौन तैयार नहीं था, लेकिन हम सभी जानते हैं कैसे मूसा ने चमत्कारों पे चमत्कार, चमत्कारों पे चमत्कार और दिखाए। और अंत में बाइबल कहती है जब फिरौन के घर का बच्चा मरने लगा, जब उनके पहलोटे पुत्र मरने लगे, तब बाइबल कहती है उसने उन्हें आजाद किया। अब वो लोग वहां से निकलकर एक देश में जा रहे थे जिसका उन दिनों में नाम था कनान और आज का नाम है इज़राइल, जहां युद्ध चल रहा है। वे जंगल के मार्ग से जा रहे थे। क्यों परमेश्वर उन्हें जंगल की जगहों से ले जा रहा था? क्या साफ रास्ता नहीं था? परमेश्वर जानता था उस देश में जाने के बाद भी उन्हें युद्ध लड़ने हैं, वहां के लोगों को बाहर निकलना है। वो जंगल नहीं था, परमेश्वर उनको ट्रेन कर रहा था, परमेश्वर उन्हें सिखा रहा था। याद रखिए, हर विश्वासी के जिंदगी में जंगल आएगा। इजरायली वहां से निकले, जंगल में गए। यीशु के बपतिस्मे के बाद पवित्र आत्मा से जंगल में ले गया। याद रखिए, परमेश्वर हर विश्वासी को जंगल में ले जाएगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप तैयार हो, मैच्योर हो, सामर्थी हो, ताकि भविष्य में परमेश्वर जो आपको देने वाला है वो आप संभाल सको। याद रखिए, प्रभु की कलीसिया को सिर्फ ज्ञानियों की नहीं, एक सयानों की जरूरत है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैच्योर। परमेश्वर अपना काम सिर्फ और सिर्फ बाइबल कॉलेज में पढ़ने वाले लोगों को नहीं देता, वो सिर्फ उनको देता है जो बाइबल कॉलेज या किसी भी ज्ञान से ज्ञान पाए हुए हैं, परंतु वो मैच्योर हो। कहिए मैच्योर।
कई अपने पास वाले को, परमेश्वर चाहता है हम मैच्योर हो। बोलिए बोलिए, अपने बाजू वाले को बोलिए, प्रभु चाहता है हम मैच्योर हो। यस, एक मैच्योर व्यक्ति की पहचान पता है क्या होती है? वो हमेशा बोलने में धीमा होता है। आप उसे कभी भी नहीं देखोगे बैठे बैठे वो आपको सलाहें देगा। आज आप देखो कुछ लोग बगैर मांगे सलाह देते। अरे भाई क्या हुआ? कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, बताओ बताओ क्या हुआ? कुछ भी नहीं। बताओ ना हुआ क्या? कुछ भी नहीं, वो फ्लैट बेचने के लिए रखा है। अच्छा, कहां पर है? ये सामने। अच्छा, एक काम करो ना, वो एजेंट है, उसके पास बोल दो, वो बिकवा के दे देगा। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, वहां पर काम ना हो ना तो मेरे पास आना। कई अपने बाजू वाले को हाथ जोड़ के बोलिए, बोलो बोलो बोलो, जब तक सलाह न मांगू कृपया न दे। इतनी सलाहें देते हैं, इतनी सलाहें देते हैं, व्यक्ति कम वकील ज्यादा लगते। कोई आपसे सलाह नहीं मांग रहा है ना, प्लीज डोंट गिव देम, मत दो, शांत रहो, मैच्योर बनो। पास्टर जी मैच्योर बनना ये कहां लिखा है? मत्ती में लिखा है, कबूतर की नाई बोले सांप की तरह चतुर बनो। सांप मत बनो, बाइबल कहती है सांपों की तरह चतुर बनो। हमारी बाइबल ये भी नहीं कहती है बच्चा बनो। नो, बाइबल कहती है बच्चों की नाई बनो। अगर हम प्रभु के वचन को स्लोली पढ़ें, हमारी जिंदगी बदल सकती है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अब वो लोग जंगल से होके गुजर रहे थे। उन्हीं जंगलों के बीच में एक जाति रहती थी जिसका नाम था अमालेकी। उनका एक राजा था जिनका नाम था बलाक। वो जानता था ये लोग यहां से गुजरेंगे, मुझे डैमेज करेंगे। उसे पता था जब ये लोग यहां पर आएंगे कुछ हो सकता है गलत करें। और उन्हीं दिनों में बाइबल कहती है एक व्यक्ति रहता था, जो कहता था वो होता था। His name was बलाम। उसका नाम बलाम था। एक दिन बलाम को बुला के कहता है, सुन, जो लोग यहां पर अभी आने वाले हैं, मैं चाहता हूं तू इनको श्राप दे, तो उनको कर्स कर। आप सोचो एक व्यक्ति के बारे में जिसको पता है लोग यहां से गुजरने वाले हैं, वो तलवार और बाला लेके उनके ऊपर हमला नहीं कर रहा है, वो कहता है इनको श्राप दे। कितनी बड़ी बात है ना। विश्वासियों से अधिक एक अविश्वासी जानता है शब्दों में ताकत होती है। ओह, मैं जब इसको पढ़ रहा था मैंने कहा लॉर्ड, ही डजंट नो यू, ये वो आपको जानता भी नहीं है। सोचो एक अविश्वासी जानता है, आज बहुत सारे विश्वासी नहीं जानते हैं। एक अविश्वासी जानता था कि अगर मैं तलवार और बाला लेके लड़ूं तो शायद मैं हार जाऊंगा, लेकिन अगर ये बंदा इन्हें श्राप देते तो ये कमजोर पड़ेंगे। अब बिलाम बुलाया गया और बिलाम को कहा गया कर्स देम, इनको कर्स कर। बिलाम ने कहा ऐसे नहीं कर सकता, मैं पहले परमेश्वर से पूछूंगा वो क्या कह रहा है। बिलाम अपने घुटनों पर आया, उसने खुदा से कहा, खुदा यहां से तेरे लोग जाने वाले हैं और ये बंदा मुझे कह रहा है इनको कर्स कर। जानते हो प्रभु से क्या कहता है? उन्हें श्राप मत देना, क्योंकि वे आशीष के वारिस हो चुके हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कोई बहन, कोई भाई जो यहां पर बैठे हुए हैं, आप में से यहां पर कोई भी जो यहां बैठा हुआ है, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको परमेश्वर ने ब्लेसिंग का वारिस बनाया है, आशीषों का उसने आपको वारिस बनाया है। सुनिए, कोई श्राप नहीं है आपके ऊपर, सोचना भी नहीं कभी, एक्सेप्ट भी मत करना कभी कोई कहे आपके ऊपर श्राप है। कि किस चीज के श्राप? नहीं नहीं ब्रदर, आपके ऊपर श्राप है। मैंने रिसेंटली टीचिंग सुनी जिसमें कहा गया था विश्वासियों पे आज भी श्राप है। बिल्कुल नहीं है।
व्यवस्था विवरण की पुस्तक में लिखा है, जो कोई लकड़ी पे लटकाया जाएगा वो श्रापित है। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस उठाया, और बाइबल कहती है जब उसे कीले लग रहे थे, विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर था उस पर कीलों से झड़ के मिटा डाला गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु लकड़ी पे गया तो अकेला नहीं गया, वो हमारे श्रापों को लेकर ऊपर गया। हमारे ऊपर अब कोई श्राप नहीं है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं, आपके ऊपर कोई भी श्राप नहीं है। और देखो हमारा खुदा कितना महान है, श्राप खुद ले गया, आशीष हमारे लिए छोड़ के गया। दिस इज अवर जीसस, ये हमारा परमेश्वर है। उसे सारे श्राप वहां पर उठाए। एंड यू नो परमेश्वर इजरायलियों के लिए क्या कहता है, हे बलाम डोंट कर्स देम, दे आर ब्लेसिंग, वे लोग आशीषित हैं और वो आशीष के वारिस हैं। लेकिन बलाक जानता था ऐसे प्रचारकों का दिमाग कैसे खराब किया जाता है ना। बलाक है ना, अच्छे से जानता था इस तरह के प्रचारकों का दिमाग है ना कैसे खराब किया जाता। दूसरी बार सेम लोग भेजता है और कहता है सर आइए उनको श्राप दीजिए, राजा ने कहा है वो आपकी प्रतिष्ठा करेगा, वो आपको ऑडी दिलाएगा, मर्सिडीज बेंज दिलाएगा, है ना, अहमदाबाद में घर दिलाएगा। मैं रिसेंटली एक जगह पे गया था, किसी ने मुझे कहा पास्टर जी प्रॉफिट कौन होता है, भविष्यवक्ता कौन होता है। दीदी इधर देखो, दीदी भाई इधर देखो, ऐसा करो, ऐसा ऐसे करो, तो सब करो ना, ऐसे करो, हाँ करो, सब करो, सब करो। अरे कुछ सिखा रहा हूं मैं, करो, ऐसे करो। बताओ किसकी निशानी है ये, हाँ ऐसे करो, बोलो जो, नहीं नहीं सब नहीं बोल रहे, बोलो जो प्रॉफिट के पीछे नहीं है वही प्रॉफिट है। कुछ समझ में आया? जो प्रॉफिट के पीछे नहीं है वही प्रॉफिट है, सब प्रॉफिट्स नहीं है। बोलो बाजू वाले को, सब प्रॉफिट्स नहीं है। वो दिन थे जब यर्मिया यशाया इज़राइल के पास आके कहते थे, हे इज़राइल मन फिरा। आज का प्रॉफिट स्कूटर नंबर बताता है, कार नंबर बताते। अरे क्या करे तुम्हारे कार का? एक सच्चा भविष्यवक्ता लोगों को कार और स्कूटर नंबर नहीं बताता है, वो लोगों को उसकी कलीसिया को परमेश्वर की तरफ फेर देता है, वो खुदा को उसके चर्च की तरफ ले जाता है। यूहन्ना बपतिस्मादाता एक भविष्यवक्ता था, उसने क्या कहा, मेरे पीछे नहीं जो मेरे बाद आने वाला है उसके पीछे जाना। A real prophet lead man to Jesus। एक सच्चा भविष्यवक्ता आपको यीशु की तरफ ले आएगा, वो कभी आपको अपनी सेवकाई की तरफ, अपने वरदान की तरफ आकर्षित नहीं करेगा। अब सुनिए बड़े ध्यान से, जब इज़राइली वहां से होके जा रहे थे और बलाम को बुलाया गया, बलाम ने कहा मैं उनको श्राप नहीं दूंगा, और बलाक ने उसे लालच दिया। आप जानते हैं जब भी बलाक ने अपना मुंह खोला उसके मुंह से आशीष ही निकली। अब बड़े ध्यान से सुने, यह आपके दिमाग को हिला देगा। एक दिन बिलाम बलाक के पास जाके कहता है, सर कम हियर, मैं इनको कर्स नहीं कर पाया हूं, लेकिन मैं आपको बताता हूं, कुछ करवाओ, खुद खुदा इन्हें कर्स करेगा। क्या करना है? आप एक काम करो, अपने मंडली में से खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों को निकालो और इन लोगों को इनवाइट करो खाने पे। ये लोग खुद उनको देखेंगे, वे विचार में फंसेंगे और परमेश्वर इन्हें श्राप देगा। See this man। और आप जानते हैं ऐसा ही हुआ।
आप पढ़ के देखिए, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, तुम उस बिलाम की शिक्षा पे मत चलो जिसने उन्हें व्यभिचार में गिराया। और एक दिन बाइबल कहती है बलाक ने एक जेनावर दी, एक टाइम दिया। बाइबल कहती है एक दावत हुई और सबको बुलाया गया और लोगों ने उन्हें देखा, उनकी खूबसूरत लड़कियों को, और लिखा है जिसको जैसा अच्छा लगा उसने किया। और लिखा है एक ही दिन में पता नहीं कितने हजारों मारे गए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं सुनिए। आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं, परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है। परमेश्वर ने आपको हर तरह की ब्लेसिंग दी है, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे वो शारीरिक हो। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे लोग हैं यहां पर जो खुद अपनी जुबान से अपनी ब्लेसिंग्स को कैंसिल करते हैं। जानते हो कैसे? जो ठीक लगता है आप वो बोलते हो। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, ये जो बाइबल है ये इसीलिए नहीं मिली है सिर्फ कि इसमें से वचन निकाल के मैं स्टेटस पे रखूं व्हाट्सएप पे, इसमें से वचन निकाल के मैं दीवारों पे पेंटिंग से लगाऊं, या इसमें से वचन निकाल के मैं दूसरों को प्रचार करूं। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, ये बाइबल हमें इसीलिए मिली है ताकि जो कुछ इसमें लिखा है वो मेरी भाषा बने, वो मेरी लैंग्वेज बने। मैं इसमें से वचन निकाल निकाल के बोलना सीखूं। बाइबल कहती है दाऊद ने कहा, मैंने तेरे वचन को अपने दिल में रखा है ताकि गुनाह न करूं। इस बाइबल को सिर्फ और सिर्फ चूमना नहीं है, इसे लाल कपड़े में नहीं रखना है, इसे पढ़ना है। और पढ़ने के बाद जो इसमें लिखा है उसे अपनी जुबान में लैंग्वेज, उसको एक लैंग्वेज बनाओ। जब भी शैतान आपको महसूस करवाए कि तेरे पास पैसे नहीं है, तू गरीब है, तू अपना घर भी नहीं बना पाया है, उस समय निकालो वचन और उसको बोलो, हाँ मैं जानता हूं मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तू भी ये याद रखना, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। The Lord is my shepherd। ओ जब भी वो आपको याद करवाए मेरी बहन कि तेरे पास बच्चा नहीं है, उसे याद करवाओ कि मेरा परमेश्वर सारा का परमेश्वर है। जिसे सारा को बच्चा दिया था वो मेरी भी कोख खोलेगा और मेरा बच्चा न केवल एक बच्चा होगा परंतु वो खुदा के घर में इस्तेमाल किया जाएगा। और जब भी आपको महसूस हो कि आपके घर के अंदर कुछ गलत शक्तियां हैं, आपको नींद में कोई गला दबा रहा है, ये मत कहो कि मेरे घर पे बहुत सारी दुष्ट आत्माएं हैं। मैं कहना चाहता हूं उस समय ये कहो, शैतान तेरा कोई मुझ पर अधिकार नहीं है। प्रभु ने कहा है कि उसने हमें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया है। मैं यीशु के नाम से मेरे घर से तुझे जाने की आज्ञा देता हूं। इस बाइबल को अपनी भाषा बनाओ, इस बाइबल को अपनी लैंग्वेज बनाओ। अगर आप ये नहीं करोगे, आपको जो ठीक लगेगा आपको बोले हुए और आप खुद अपने लिए कर्ज लेकर आओगे। आज बहुत सारे लोग जो हैं सिर्फ बाइबल को पढ़ते हैं दूसरों को प्रचार करने के लिए, व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाने के लिए, घर की दीवारों पे लगाने के लिए। कितने लोग हैं जो हर दिन बाइबल को अपनी जुबान पर अपने हृदय में रखते हैं और इसे अपनी भाषा बनाते हैं। पूछो अपने आप से, कितना वचन बोलते हैं आप? एक दिन मैं एयरपोर्ट पे बैठा था रायपुर में, मुझे बॉम्बे आना था। सबकी फ्लाइट लेट थी, इतनी पब्लिक एयरपोर्ट पे, इतनी पब्लिक। मैं आया, मैंने कहा ओह इतने सारे लोग। ढूंढ ढूंढ के मैंने देखा कहां बैठने की जगह नहीं थी। फिर मैंने जमीन पे अपना हैंकची बिछाया, अपना रुमाल बिछाया और मैं मस्त आराम से जाके वहां पर बैठ गया। मुझे ख्याल आ रहे थे, शैतान मुझे कह रहा था नहीं पहुंच पाएगा तू, आज मीटिंग गई। और आप जानते हैं दोपहर में कॉल आया, पास्टर जी आज चर्च है। मैंने कहा बिल्कुल है, लेकिन मुझे लगता नहीं है मैं आ पाऊंगा।
और जैसे मैंने ये कहा, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, हे 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 हे, क्यों बोला तू? क्यों बोला तू मैं नहीं पहुंच पाऊंगा? मैंने उनको फोन करके कहा मैं आ रहा हूं। 5 मिनट में अनाउंसमेंट हुई, आपकी फ्लाइट आ रही है। क्या बोल रहे हैं हम? आप विश्वास करें या न करें, किसी की फ्लाइट नहीं आई, मेरी आई। सब खड़े थे और मैं सबको जाते जाते कह रहा था, मेरा यीशु मसीह जब दुनिया। ओ आप मेरा आनंद देखते। वो क्रू मेंबर वहां पर जो एयर होस्टेस खड़ी थी, वो मुझे देख रही थी, सर आपको क्या हुआ? ओ मैंने कहा तू बोर्डिंग बना, जल्दी कर, घर पहुंचना है, मैं जा रहा हूं, मैं तो मजे करूंगा यीशु के साथ। और सब लोग, जो लोग वहां पर घंटों से खड़े थे, वो हमको ऐसे देख रहे थे। क्या कह रहे हैं हम लोग? कुछ लोग तो हमेशा मरने की बातें करते हैं, आपने देखा है? मैं मर जाने वाला, मैं मर जाने वाला। क्या हो गया? क्यों मरने वाला? छोड़ दिया मेरे को। किसने छोड़ा? तू समझना किसने छोड़ा। इजरायली देखे थे आपने? बार बार मरने की बातें करते थे। ओ वहां पर रोटी नहीं थी, हमें यहां पर क्यों लेकर आया? हम वहां पर अच्छे थे, हम वहीं पर मर जाते। पूछो बाजू वाले को, मरने की बातें क्यों करते हो? पूछो। बहुत लोग मरने की बातें करते। बहुत सारी बहनें जब परेशान होती है ना, पति को कहती है आज मैं हूं इसलिए खाना मिल रहा है, एक दिन मैं चली जाऊंगी तब तुम मुझे याद करोगे। बहन मत बोल ऐसा, बहुत रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं आजकल। उस विधवा को देखा, एलिया आता है, कहता है आपके पास क्या है? थोड़ा सा खाना है, खाएंगे मर जाएंगे। अरे ये क्या बोल रही है तू बहन? एक भाई आया मेरे पास, ब्रदर, फोन आया, ब्रदर हाँ मैं जा रहा हूं मरने। मैंने कहा क्यों? बस मैं जा रहा हूं मरने। मैंने कहा हाँ मर जा, लेकिन बता तो सही क्यों? ब्रदर नहीं, छोड़ दिया मेरे को उसने। मैंने कहा अच्छा जा मर। वैसे भी अटैचमेंट वाले मरने ही वाले, डोंट वरी। कुछ लोग है ना थोड़ी थोड़ी बातों पे मरने, थोड़ी थोड़ी बातों पे मरने की बातें करते। जी नहीं, आपको खुदा ने मरने के लिए नहीं, आपको खुदा ने जीने के लिए बुलाया है। गॉड वांट यू टू लिव। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए, वचन को अपनी भाषा बनाओ, इस वचन को अपनी लैंग्वेज बनाओ। जब भी शैतान आपके सामने आपसे कुछ बात करे ना, उससे बात करो, और ऐसा बात करो कि दोबारा आपके पास आने से पहले वो 10 बार सोचे। अगर वो आपको कहता है ना तू अकेला है, तेरे साथ कौन है, उसको बोलो सुन, प्रभु के वचन में लिखा है उसका नाम है इम्मानुएल, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। उसके वचन में यह भी लिखा है कि वो पृथ्वी के अंत तक वो हमारे साथ है। सुन, ये भी लिखा है वो ना कभी हमें छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। शैतान बोलेगा चल। उसकी ऐसी हालत करो कि अगली बार वो सबको देखे और दुष्ट आत्माओं को बोले इसके पास जा, तो उसके पास जा, और आप खड़े हो, इसको छोड़ दे, इसके पास मत जाना, ये हमारे पास आ जाएगा। आप उसकी हालत ऐसी कर दो, इतना वचन डालो अपने अंदर, इतना वचन डालो। कुछ कहूं बुरा नहीं मानेंगे? हाँ, कुछ कहूं मैं आपको बुरा नहीं मानेंगे? आपको ऐसा तो नहीं लगेगा ना कि मैं बिल्कुल आपसे दुनिया का नाता तोड़वा रहा हूं? सुनो, सुबह उठते हो ना, ब्रश करो, ब्रश करने के बाद दुआ करना चालू करो। जैसे दुआ पूरी हो जाती है ना, बाइबल पढ़ो। उसके बाद हल्का नाश्ता खाओ, पोहे खाओ, पोहे, ब्रेड बटर खाओ। पराठे खाने की बड़ी जरूरत नहीं है। कुछ लोग 4-4 पराठे खाने के बाद बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु धन्यवाद। नो, खाने की वजह से स्पिरिचुअल लाइफ खराब हो रही है। अभी भी खा रहे तू 4-4 पराठे खाते, कुछ तो 4-4 आलू के पराठे दही के साथ, और 4 के बाद मीठा भी मांगते। तो कुछ ले आ और भी।
सुबह उठते हो ना, हल्का नाश्ता खाओ। बोलो बाजू वाले को, पोहे खा। हाँ, पोहे अच्छे होते हैं, लेमन डाल के खाओ, बेल डाल के खाओ। पोहे खाओ, हल्का हल्का नाश्ता खाओ, ताकि खाने के बाद बॉडी लेजी ना हो। क्यों ब्रदर, क्या करना है? बैठो, बाइबल पढ़ो। फिर 10:30 बज गए ना, हो गए ना, 10:30 बज गए ना, अभी काम पे जाना है ना। जो काम पे जाने का पौना घंटा आधा घंटा लगता है ना, हेडफोन लगाओ, कुछ सुनते सुनते जाओ प्रभु का। जब ऑफिस पे जाते हो ना, 1 घंटा खाने पे छुट्टी मिलती है ना, 15-20 मिनट में खाना कंप्लीट करो। जिनको बकवास करनी है बैठ के, उनको करने दो, आप बाइबल पढ़ो। शाम को 6-7 बजे छुट्टी मिल जाती है ना, वहां से निकलते समय वापस डालो अपनी हेडफोन, घर पे वचन सुनते सुनते जाओ। घर आओ, थोड़ा परिवार के साथ समय बिताओ, वापस अपने कमरे में चले जाओ, वापस बाइबल पढ़ो। अपने आप को इतना भरो, इतना भरो, इतना भरो कि वो वचन आपको याद आए। व्यवस्था की ये किताब तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है वो तू करे और तू सफल हो। डू दिस। 50 बार इंस्टाग्राम खोलेंगे, बाइबल 2 बार नहीं खुलती। 5 लोग बढ़ेंगे ना, इस भाई को पता चलता है, तेरे को पता है कल मेरे 500 फॉलोवर थे, आज 525 हो गए। अच्छा, नंबर याद है, पता मती 7-8 में क्या लिखा है? दिन में 100 बार इंस्टाग्राम खोलेंगे, दिन में 50 बार फेसबुक खोलेंगे, सारा दिन व्हाट्सएप पे ऑनलाइन रहेंगे, लेकिन इस किताब को नहीं पढ़ेंगे। नो, डोंट डू दिस। कितने लोग आज कमिट कर रहे हैं कि आज के बाद वो नहीं कहेंगे जो वो बोलना चाहते हैं, वो वही कहेंगे जो प्रभु के वचन में। कोई है यहां पर जो आज से ऐसा करना शुरू करेगा? कम ऑन, मैं आपके हाथ देखना चाहता हूं। यस ब्रदर, फ्रॉम टुडे माय वे ऑफ स्पीक विल बी चेंज। मैं आज के बाद वो नहीं कहूंगा। आपने देखा, जब परमेश्वर जकरिया के पास एक स्वर्गदूत भेजता है, कहता है, हे हे जकरिया, यस, तुझे बेटा पैदा होने वाला है। अच्छा, उसका नाम यूहन्ना रखना। ओके, वो ड्रिंक नहीं करेगा। ओके, उसके सर पे कभी उस तरह मत फेरना। ओके। और सब सुनने के बाद वो क्या कहता है? ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर ने उसे गूंगा कर दिया। लेकिन वही आपने और देखा, जब परमेश्वर अब्राहम के पास आता है, दोनों बूढ़े थे, दोनों को बेटे पैदा हुए हैं। एक ने कहा मैं बूढ़ा हूं, लेकिन एक दिन आपको पता है क्या हुआ? परमेश्वर अब्राहम के पास जाता है और कहता है, अब्राहम, हे अब्राहम, कम 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 कम। लिखा है प्रभु उसको हाथ पकड़ के लाया। तारों को देख, hey, see the stars। आगे देखो ना भाई, ये देख रहा है, ये देख रहा है? जो इन्हें गिन पाएगा वो तेरे बच्चों को गिन पाएगा। अब्राहम के पास एक लड़का नहीं था। खुदा कह रहा है जितने तारे हैं उससे बढ़कर तेरी संतानें होंगी। जानते हो, अब्राहम ने ये नहीं कहा मैं तो बूढ़ा हूं। अब्राहम ने पहली बार, हिब्रू बाइबल में लिखा है, वहां पर कहा आमीन, ऐसा ही हो। लिखा है उसने विश्वास किया, इसीलिए परमेश्वर ने उसकी ये विश्वास को धार्मिकता कहा। दिस इज अ राइचियसनेस। सुनिए, सॉरी मैं आपको उठा के ले आया, आप बैठ सकते हैं। सॉरी, मुझे पता नहीं चला। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो कुछ परमेश्वर ने कहा है ना, उस पर आमीन बोलना सीखो। परमेश्वर ने कहा है तू पूंछ नहीं, तू सर ठहरेगा। ये परमेश्वर ने कहा मैं तेरा चरवाहा हूं, तुझे कोई घटी नहीं होगी। परमेश्वर ने कहा है तुम्हारे ऊपर कोई जादू टोना असर नहीं करेगा। ओ परमेश्वर ने कहा है तू मेरे नाम से सांपों और बिच्छुओं को रोंदेगा। ओ प्रभु ने कहा है मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का दिल निकाल के तुम्हारे अंदर मांस कर दे दूंगा।
बाइबल कहती है हर बात हाँ और आमीन में पूरी होती है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वो कहना बंद कर दो जो आप कहना चाहते हो, आप वो कहना स्टार्ट करो जो प्रभु के वचन में लिखा है। मैं आप में से हर एक को बंद करने से पहले एक लास्ट बात बोल के मैं खत्म करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, ये सुनिए, और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। लिसन। परमेश्वर ने जब देखा कि अंधेरा है और पवित्र आत्मा वहां पर मंडरा रहा था, इंग्लिश में लिखा है ही वॉज हॉवरिंग लाइक अ डॉव, वो कबूतर के नाई ऐसे वहां पर घूम रहा था। अजीब बात है ना, पवित्र आत्मा वहीं था फिर भी अंधेरा था। Have you noticed? वहां कहिए मैं आशीषित हूं, कहिए मैं आशीषों का वारिस हूं, कहिए परमेश्वर मेरे साथ है, कहिए मेरा प्रभु मेरे साथ है, कहिए मैं न मरूंगा वरन जीऊंगा और अपने परमेश्वर की महिमा करूंगा। ओ मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यदि यहां पर कोई बीमार बैठा है, कहिए मैं बीमार नहीं हूं। अगर आप में से कोई भी यहां बैठा है, बोलिए मैं बीमार नहीं हूं, कहिए मैं चंगा हूं। विश्वास कीजिए आप परमेश्वर के नाम से चंगे हो रहे हैं। अब गॉड इज हीलिंग यू। ये एक बाइबल की शिक्षा है। दिस इज अ टीचिंग। ये जो आज आपने सुना, ये प्रचार नहीं है, ये शिक्षा है। दिस इज कॉल्ड अ टीचिंग। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, यीशु मसीह की। यदि आप में से आज यहां कोई ऐसा है जिसको ऐसा लग रहा है, यस पास्टर, मैं बहुत बार अपने मुंह से ऐसी बातें कहती हूं या कहता हूं जो ठीक नहीं होती, आज मुझे रियलाइज हो रहा है कि बहुत बार मैं वो कहता हूं जो मुझे नहीं कहना चाहिए। अगर आप में से यहां पर कोई ऐसा है जिसे लग रहा है कि हाँ ब्रदर, मैं आज से यही जिंदगी जीना चाहता हूं जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, मैं अपने मुंह से वचन बोलना चाहता हूं, मैं अपने मुंह से वर्ड ऑफ गॉड कन्फेस करना चाहता हूं, मैं हमेशा वही कहूं जो खुदा को पसंद हो। मैं चाहता हूं आइए ऐसे लोग जो आने वाले दिनों में अपने बोलने के तरीकों को बदलना चाहते हैं, वही लोग अपने जगहों पे खड़े हों। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपकी सहायता करे, परमेश्वर आपकी मदद करे। मैं आप में से हर एक को इनवाइट करता हूं जिनको भी ऐसा लगता है कि हाँ ब्रदर, मुझे अपने बोलने के तरीकों में बड़ा बदलाव चाहिए, सिर्फ वही लोग अपने स्थानों पे खड़े हों। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपकी मदद करे, परमेश्वर आपकी सहायता करे, वो आपकी हेल्प करे, ताकि आप और मैं आने वाले दिनों में वो न कहें जो हम कहना चाहते हैं, हम वो कहें जो सही है। आइए अपनी आंखों को बंद करिए। कम फास्ट, कम फास्ट, कम फास्ट। अपनी आंखों को बंद करिए। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करिए, बात करिए अपने खुदा से। हाँ प्रभु, बहुत गलतियां की है मैंने, मैं खुद प्रभु के सामने मांगता हूं, हाँ प्रभु बहुत बार मैं गलती करता हूं। आज तूने मुझे एक जिंदगी जीने का एक तरीका बताया है खुदा। यू आर सेटिंग अ पैटर्न बिफोर मी लॉर्ड। बहुत नकारात्मक बोलता हूं, बहुत नेगेटिव बातें करता हूं अपने लिए, परिवार के लिए, बिजनेस के लिए, चर्च के लिए, लोगों के लिए, अपनी स्टेट के लिए, अपने मिनिस्टर्स के लिए। Forgive me, मुझे माफ कर। आज के बाद मैं वो कहूं जो वचन में है, आज के बाद मैं वो कहूं जो तेरे कलाम में है। ओ जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। He who dwells in the secret place of the Most High shall abide in the shadow of the Almighty.
बात करिए अपने प्रभु से, मदद मांगिए उससे। मुझे माफ कर, मैं कई बार वो बोलता हूं जो ठीक नहीं है, अपने लिए, परिवार के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, अपने लिए ही गलत गलत बोलता रहता हूं। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। फॉरगिव मी। मैं अपना नहीं हूं, मैं आपका हूं, और मुझे कोई हक नहीं है मैं आपकी चीज को ऐसा कहूं। थैंक यू लॉर्ड।